हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 9 में। कभी कभी आ जाता है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट जैसे ही एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आता है तो लोगों को लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लॉजिक गेट बहुत इजी है। इसमें ज़्यादा आपको डीप जाना भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक गेट के बारे में बात कर लेंगे, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जैसे एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक गेट की, कि आखिर लॉजिक गेट होते क्या हैं। तो गेट मतलब आप सबको पता है कि दरवाज़ा होता है। तो इसी तरह सेम टू सेम गेट का मीनिंग यही होता है। गेट मतलब दरवाज़ा। दरवाज़ा से आपका ये समझ में आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी में ये एक इनपुट या फिर आउटपुट का माध्यम होता है। ठीक है। तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिक ऑपरेशन करते हैं। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं। ये आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके, एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। तो गेट का सीधा सा मतलब है कि आपका ये एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट तो हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो क्या होगा, केवल एक होगा। इनपुट कई सारे हो सकते हैं और केवल आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है। इसमें स्विचिंग ऑपरेशन भी होते हैं, और इसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि लॉजिक गेट को किसी सिस्टम का क्या कहा जाता है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या मतलब कि ये एकदम से बेसिक होता है। जिस तरह किसी उसमें प्रोग्रामिंग में या फिर किसी, जैसे आप बॉडी हो गया, उसका सेल यूनिट क्या होता है, आपका सेल एक इकाई होती है, यूनिट होती है। इसी तरह इसमें लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, वो ही इसको समझ पाएगा, मेनली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है। तो उसमें गेट या प्रोग्रामिंग, तो इसमें इनपुट और आउटपुट का खेल होता है। ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये आपको हमको याद रखना है। तो ठीक है, लॉजिक गेट की आज हम बात करेंगे। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले हमने बता ही दिया कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसमें बहुत सारी इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगा। थोड़ा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टाइप्स। तो लॉजिक गेट के टाइप कौन से हैं, एलजी में लिख दूंगा, चलेगा। एलजी मतलब लॉजिक गेट। ठीक। तो इसमें टाइप्स टाइप्स की अब जहाँ हम चर्चा करते हैं तो मेनली तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट में जिसमें एक बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा नंबर का होता है आपका यूनिवर्सल, और तीसरे नंबर का होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा बेसिक में कौन सा आएगा, कौन सा यूनिवर्सल में, और कौन सा एक्सक्लूसिव में। तो सबसे पहले मैं ये इतना आशा करके सकता हूँ कि आप एंड गेट का नाम सुने होंगे, और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तुरंत ही हम लोग को याद कर लेना है कि बेसिक गेट में तो एंड जो है आपका, ये एक बेसिक गेट है। ठीक। एंड के बाद आर, एंड और आर, इनको दोनों को याद रख लेना है किसमें, बेसिक में। और एक तीसरा होता है नॉट। तीन गेट आपको याद रखना है। यूनिवर्सल में आप नैंड याद रखिए, ये आगे मैं बताऊंगा क्या होता है नैंड वगैरह। अभी अब इतना आप याद कर लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है नैंड और नार। एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव नार, आगे गेट लगा लीजिए। तो एंड बेसिक गेट में आता है, एंड हो गया आपका, और हो गया, और नॉट हो गया। ठीक। इतने। एक और अलग से आप याद रख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा था बफर। बफर बफर किस में आता है, ये भी बेसिक गेट में आता है। अब हम धीरे धीरे आगे चर्चा कर लेंगे कि आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले हमने लॉजिक गेट बात किया, उसके बाद फिर टाइप की बात कर लिया। टाइप में एंड और नॉट बेसिक में आते हैं, नैंड और नॉर यूनिवर्सल में आते हैं, एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नार गेट आते हैं। ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेंगे कि आखिर होता क्या है ये जो नैंड नॉर ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एंड गेट की। ठीक है। एंड गेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है और मीन्स, और मतलब एवं। तो इसको हम सबसे मेनली जो समझते हैं उस किससे समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। ये आप सिंबल याद रखें, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। जैसे मैं भी और वो भी। ठीक है। तो ये एंड हो गया। या फिर इसी तरह एक आएगा और,
तो मैं या फिर वो, अथवा वो आएगा। तो अभी एंड की बात कर ले, तो एंड का सीधा मतलब आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें एक होता है क्या, इसको मान लीजिए कभी आया कि एंड का लॉजिक क्या है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसमें हम लोग बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले सिंबल सब लोगों, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये आपका सिंबल होता है किसका, ये हमारा होता है ए डॉट बी। कभी सिंबल आ जाए, ये ए इनपुट हुआ, ये बी इनपुट हुआ, आउटपुट क्या हुआ, ए डॉट बी, ये सिंबल आपका किसका हुआ, एंड गेट का। ठीक है, इसमें हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल में आप देखेंगे इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल मतलब सत्य सारणी, उसमें इनपुट और आउट का मेंशन रहेगा, तो उससे आउटपुट क्या निकलेगा ये हमको, जैसे मान लीजिए दो इनपुट हैं ए एंड बी, ठीक है, उसमें मान लीजिए 0 और 0, 0 का मतलब यहाँ समझिए 0 मतलब मिनिमम या फिर 1 मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो 0 0 अगर कोई इनपुट रहा तो उसमें आउटपुट के रूप में ए डॉट बी क्या होगा, या पैसे टेबल बना लीजिए। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा, 0 ही होगा। 0 और 0 गुणा करेंगे 0 होगा। कोई इनपुट 0 हुआ और एक दूसरा 1 हुआ तो फिर क्या होगा, सबको पता है मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। अगर कोई पहला इनपुट 1 हुआ, दूसरा 0 हुआ तो क्या होगा, अब सबको मालूम है 0 ही होगा। एक और चौथा आपको इनपुट अगर 1 हुआ, 1 या ध्यान रखिए, और दूसरा भी इनपुट 1 हुआ तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाए 1, इसमें 4 इनपुट है। ठीक है, चौथा ये सारे देखिए 0 अगर इनपुट है, 0 0 दोनों में है तो 0 होगा, 0 1 है तो 0 होगा, 1 0 है तो भी 0, 1 1 जब हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ये चौथा है। ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल हुआ। तो अभी लॉजिक गेट में एंड गेट को समझने के लिए हमारे पास इतना डाटा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मतलब आप समझिए मैक्सिमम, 0 मतलब मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी आ जाए कि सिंबल तो सब मालूम है, अगर ये पूछ ले कि कब होता है 1 आउटपुट, तो 1 आउटपुट जब होता है जब दोनों कंडीशन में हमारा 1 1 की कंडीशन आए। ठीक, दूसरा गेट की हम चर्चा करेंगे जिसका है और गेट। और मतलब क्या होता है, अथवा, अथवा या तो मैं या तो वो। ठीक है, ऐसा नहीं या तो वो या तो मैं, इसका मतलब अथवा होता है। तो अथवा में हम हमेशा इसका जो लॉजिक सिंबल है हमारे पास प्लस का रहेगा। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, इसका आप सिंबल देखे होंगे, कभी सिंबल भी आ जाए एग्जामिनेशन में या फिर आप मेंस में लिखने के काम आएगा, तो ये ऐसा सिंबल, ये ए प्लस बी, ये क्या होंगे, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। ओके, ये कौन सा हमारा गेट है, और गेट, ये सिंबल है हमारा। ठीक है, इसमें ट्रुथ टेबल की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें भी हम इनपुट लेंगे कितना, एक इनपुट ए बी, आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। तो मान लीजिए सिंबल आया 0, तो 0 और 0 क्या होगा ये बताइए, 0 और 0 को ऐड करने से भी 0 ही आएगा। अगर पहला 0 है, इनपुट है, ये इनपुट की हम बात करें, इधर इनपुट है ए प्लस बी, आउटपुट है, ये ध्यान रखिए। पहला इनपुट 0, दूसरा 1, तो क्या होगा, ये 1 होगा। समझ गए ना आप। दूसरा भी अगर 1 है, अगर 0 है तो भी क्या होगा 1, मतलब एक अगर कोई 1 है तो वो 1 मैक्सिमम आएगा। अब ये चौथा है 1 1, अब बताइए क्या होगा, तो ये तो 1 होगा ही, 2 नहीं करना, 1 + 1 2 नहीं, 1 1 मतलब मैक्सिमम। ठीक, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल किसका हुआ, और गेट का। बस इतना ही हमें समझना है। इसमें यही है कि अगर एक कंडीशन ये जरूर याद रखना है कि अगर दोनों में 0 0 है, ठीक है, या फिर सभी इनपुट हमारे 0 है तो उसका आउटपुट भी हमारा 0 ही होगा। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आगे आएगा तो कुछ कुछ ऐसे कंडीशन फंसेंगे तो 0 0 सारे इनपुट है लेकिन उसका आउटपुट 1 होगा। इसलिए अभी से जान रखिए कि एंड गेट में हमारा क्या हुआ था, जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 है तभी 1 हुआ था, मतलब मैक्सिमम हुआ था। और अभी जब 0 0 है तो इसमें 0 ही होगा। ठीक, दोनों कंडीशन में। अब तीसरा जो हमारा गेट आता है नॉट गेट। नॉट मतलब सब आप सबको पता है,
नॉट मीन्स होता है नहीं। नहीं का मतलब ये होता है कि जो भी हम करेंगे उसका सीधा उल्टा। अगर इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट निकल के क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर आप इनपुट 1 दे रहे हो तो उसका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, इसको इन्वर्टर कहा जाता है। इन्वर्टर मीन्स ये चीज़ों को, वैल्यूओं को बदल देता है। ठीक, तो इसका सबसे पहले सिंबल हमको याद रखना। ये सिंबल हमारा हुआ, ये त्रिभुजाकार और ये गोला एक, ये सिंबल हुआ। ये ए बार, ए बार मतलब कि जो आप अगर इनपुट ए दे रहे हो तो आउटपुट ए बार, सीधा उल्टा हो जाएगा। ट्रुथ टेबल आप अपने से बना लीजिए, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में अगर 0 रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। और अगर इनपुट में 1 रहेगा इसका आउटपुट 0। इसके अलावा कोई कंडीशन बन नहीं सकती है। ठीक, सीधे उल्टा हो जाएगा ए बार। तो ये हो गया नॉट गेट। अब हम देखेंगे कि ये हमारे 3 हो गए आपके बेसिक गेट। कौन कौन से, एंड हो गया, आर हो गया और नॉट गेट हो गया। अब इन्हीं से हम तोड़ के क्या, जोड़ के बनाएंगे 2 गेट, जिनको यूनिवर्सल गेट के रूप में हम जानते हैं, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल गेट में नैंड और कौन सी, नॉर। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर तो इसमें एंड छुपा हुआ है, इसमें आर छुपा हुआ है, और दोनों में एन एन है। एन मतलब नॉट, नॉट एंड। नॉट और एंड का जो कॉम्बिनेशन होता है तो नैंड होता है, और नॉट और आर का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो होता है कौन सा, नॉर होता है। यूनिवर्सल गेट के पहले से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक और छूट गया, जो जिसको कहते हैं बफर गेट। ठीक है, तो बफर गेट से पहले, बफर गेट में हम लोग जान लेते हैं। और बफर गेट किस में आता है, यूनिवर्सल में नहीं आता है, किस में आता है, हमारा बेसिक लॉजिक गेट। तो बफर गेट वो होता है जिसमें क्या होता है, यह भी नॉट गेट की तरह काम करता है, जिसमें इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, इसे एक नॉन इन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बाइनरी सिग्नल को पलटता नहीं है। ये ध्यान रखिए। बफर मीन्स क्या होता है कि लगभग न्यूट्रल कंडीशन। जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 1 होता है, जब इनपुट 0 होता है तो आउटपुट भी 0 होता है। मतलब सिंपल, इसका सिंबल क्या है, ये उसी तरह है जैसे नॉट गेट का है, लेकिन इसमें ये आगे जो उसमें गोल सा बना होता है वो नहीं बना होता है। ठीक है, तो अगर इसमें आप ए देंगे इनपुट तो इन आउटपुट भी क्या होगा, ए ही आएगा। मतलब इनपुट अगर 0 तो आउटपुट 0, इनपुट 1 तो इनपुट 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग है। इस ये बफर मतलब ये मोस्टली ये न्यूट्रल की तरह होता है। बफर मीन्स होता है ऐसा कि एक ही कंडीशन में खड़े रहना। जैसे आप देखते होंगे बफर सिस्टम, गांव में भोजन चलता है, खाना खाने का सिस्टम चल रहा है आजकल, तो उसमें बफर इसलिए बोला जाता है कि वो जो परोसने वाला है वो भी आपके बराबरी पे खड़ा हुआ खाने वाला, बस बीच में एक क्या रहते हैं, जो उसमें डोंगे और पूड़ी सब्जी जो भी स्टॉल लगा होता है उसका अंतर होता है, बाकी वो एक ही कंडीशन में खड़े होते हैं, इसलिए बफर मतलब लगभग न्यूट्रल जोन। ठीक है, तो ये इसलिए इसे बफर कहते हैं। अब बफर के बाद हम जो अगला टाइप बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल। ठीक, यूनिवर्सल में क्या होगा, यूनिवर्सल मीन्स, यूनिवर्सल में हमने पहले हम चर्चा करेंगे नैंड गेट की। नैंड गेट देखने समझ में आ रहा है कि नॉट और एंड का ये कॉम्बिनेशन है, तो हम थोड़ा सा, आप अगर मेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, ये लिख देंगे। इसमें जब कोई 2 इनपुट, ध्यान दीजिए, 0 हो या फिर निम्न में हो या फिर मिनिमम हो तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। क्यों, अब देखिए इसके ट्रुथ टेबल अगर आप समझेंगे उससे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल मैं समझा देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी। ये कौन सी कंडीशन, सॉरी एंड गेट, ध्यान दीजिए एंड गेट की कंडीशन ए बी है, लेकिन इसमें पूरे में बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड। मतलब जो ए बी, जो मतलब आपके एंड गेट का आउटपुट आता है उसको आप पलटते जाइए। ठीक है, जैसे कि 0 0 0 हुआ तो क्या होता था एंड गेट में, आप ध्यान करिए उस टेबल में, तो हमेशा 0 होता था।
तो बार इसमें लगा देते हैं तो उसको पलट के 1 हो जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब एंड गेट में नॉट लगा दो, नॉट मीन्स उल्टा कर दो। फिर 0 1 क्या होता था 0, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा 1। फिर क्या होगा 1 0 क्या होता था उसमें कंडीशन 0, इसलिए हो जाएगा 1। एक आखिरी कंडीशन है 1 1, इसमें क्या होता था 1, तो अभी क्या हो जाएगा ए बी में तो 1 होगा, ए बी बार में हो जाएगा आपका 0। सीधा सा मतलब आपका एंड गेट में उल्टा कर दो, ठीक। ये आपका नैंड गेट हो जाएगा, ये आप ट्रुथ टेबल से समझ जाइए। फिर उसके बाद नॉर गेट आएगा। अब नॉर गेट में भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो और गेट का आपका आया है इन आउटपुट, उसमें नॉट लगा दो, नॉट मीन्स उल्टा कर दो, ठीक। जैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल पे समझिए आप, ट्रुथ टेबल आप अगर बनाना समझ गए तो आप एकदम से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आउटपुट में क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या है बार, ठीक है ना। जैसे आप ये देखिए क्या क्या हुआ था, जैसे आप और में जाइए तो 0 0 मिलके क्या बनता था भाई 0 ही बनता था, लेकिन इसके उल्टा कर दिया, पेन दूसरा मैं ले लेता, ठीक। तो ए प्लस बी जो आएगा उससे उल्टा कर दो 1, 0 1 क्या बनता था आपका 1, तो ये क्या बन जाएगा 0, 1 0 क्या बनता था 1, तो ये क्या बन जाएगा 0, 1 1 क्या बनता था 1, तो ये बन जाएगा 0। ये आपके ट्रुथ टेबल है। मतलब जो भी और गेट का रिजल्ट आया है उसमें क्या कर दो आप, उसका उल्टा कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, सिंबल इसमें वही रहेगा लगभग जो आपके उसमें था, मतलब जैसे एंड का था और का था, उसी तरह में उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। आगे जो होगा वो गोल सा थोड़ा सा आएगा। देखिए जैसे नॉर गेट की हम अगर चर्चा करें, ये 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 आपका ये आ जाएगा चीज़, बस ये ए हो गया, ये बी, ये ए प्लस बी का बार आएगा, बार मीन्स उल्टा, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे, पिछले अगर उसकी बात करेंगे, जैसे क्या था आपका नैंड गेट की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा सिंबल, ऐसे 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 ऐसे, और इसमें ये क्या था आउटपुट ए बी का बार मीन्स उल्टा, ये ए ये बी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम बेसिक की चर्चा कर लिए, यूनिवर्सल की। अभी हमारे एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के हिसाब से ये ज़रूरी है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है और बेसिक गेट कौन सा है। और अगर ट्रुथ टेबल में कभी बोले कि इनपुट ये दे दिया आउटपुट ये दे दिया तो क्या होगा आउटपुट, तो ये आप समझ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आए। लास्ट हम गेट की चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट गेट क्या है। तो लास्ट गेट आपका एक्सक्लूसिव गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एक और गेट की बात करेंगे, एक नॉर की करेंगे। और मतलब और, नॉर मतलब नॉर, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट का पहला सबसे पहला बात एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्स आर, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सिंबल में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये अलग है, ये कटा हुआ रहेगा। बाकी आर गेट का सिंबल आप सबको मालूम है, ठीक है, ये होगा, ये ए प्लस बी, ठीक। और इसमें हम चर्चा करेंगे क्या, इस गेट की एक इनपुट एक होने पर आउटपुट एक प्राप्त होता है। अगर इनपुट आपका एक हुआ, मतलब दोनों एक हुआ, तो इसमें उसका तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अगर एक हुआ, जैसे और गेट में हुआ था, तो उसका
आउटपुट क्या होगा हमारा 1 ही होगा। इसमें बना लेते हैं थोड़ा सा, हम क्या बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। ठीक, देखिए तो 0 0 ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी में 0 0 1 क्या बनता था 1 1 0 क्या बनता था 1। अब 1 1 क्या है, 1 1 क्या बनता था, हमेशा 1 बनता था लेकिन इसमें 0। ये कंडीशन हमको याद रखना है। ये है एक्सक्लूसिव आर गेट का। ठीक है, ये डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग में ये सब यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। तो 1 1 ये लास्ट कंडीशन जो है इसमें 0 नहीं बनता था, ध्यान ये रखना है कि इसको एक्सक्लूसिव आर गेट है तो पलट देना है। ठीक है, ऐसे ही एक और आता है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होगा। सिंबल सिंपल सा है, ऐसे बनाएंगे, ये कटा हुआ ऐसे 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 कर देंगे। ठीक, ये वाला चिन्ह उसमें नहीं था एक्स आर में, ये नॉट का चिन्ह एक्चुअली होता है 0 0 वाला। ठीक है, तो इसमें ट्रुथ टेबल हम क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल अगर ध्यान देंगे तो 0 है 0 है तो आउटपुट क्या होगा 0 1, लेकिन ये नॉर है ना, उल्टा कर दे 1 कर दिया आउटपुट। फिर 0 1 है तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 नहीं सॉरी 1 होना चाहिए लेकिन 0 उल्टा। 1 0 क्या होना चाहिए 1 लेकिन 0। 1 1 क्या है, ये 1 होना चाहिए 0। इसमें फिर से कंडीशन ये लास्ट वाली याद रखना है, मतलब और सारा पूरा पूरा ये बिहेव करेगा आपके और गेट जैसे। उसमें फिर नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, बस लास्ट वाली जो कंडीशन जब सेम टू सेम रहे, जैसे 1 1 है इनपुट तो उसमें आपका बदलता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आर गेट के बारे में है। तो आई होप इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि क्या क्या आखिर इससे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि गेट के बारे में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। गेट के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा ये नहीं आएंगे, बट हाँ मैंने बताया कि यूनिवर्सल का टाइप पूछ सकता है, बेसिक का टाइप पूछ सकता है, और आपका जो एक्सक्लूसिव है उनमें कौन कौन से आते हैं ये पूछ सकते हैं। कभी सिंबल भी पूछ सकता है, बाकी इतने गेट में क्वेश्चन बनने वाले बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये आई होप कि मतलब ये गेट वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। ट्रुथ टेबल आप ध्यान से एक बार देखिएगा, उससे चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि निम्न कौन से यूनिवर्सल गेट नहीं में शामिल है। ठीक है, तो नैंड हुआ, नॉर हुआ, बोथ हुआ और एक हुआ नॉट गेट। अब ये बताइए आप इसमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, कमेंट करके आप ये बताइए कि नैंड, नॉर, बोथ, नॉट गेट, ए बी सी डी, इसको मैं दे देता हूँ। तो इनमें यूनिवर्सल गेट कौन सा है, आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो गेट वाला टॉपिक यहीं पे हम अभी क्लोज करते हैं, और इतना ही गेट है, इससे ज़्यादा आप गेट को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना इनफ है, इससे ज़्यादा गेट के क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जामिनेशन में और MPPSC लेवल पे। ठीक है, तो आई होप ये गेट वाला टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है लॉजिक गेट, उसके बाद फिर क्या है टाइप्स, ये सब सारी चीज़ें मैंने इसमें ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसको ट्रुथ टेबल को आप ध्यान देके कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, पर ठीक है, इतने में काम आपका हो जाना है। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कैसे लगे मेरी वीडियो। धन्यवाद।